Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। अगर आपको याद हो, इन दिनों हम बात कर रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट की, यानी कि मैनेज करना है खुद अपने आप को। पिछली कड़ी को देखें तो 1 मिनट की इम्पोर्टेंस की बात हमारे सामने आई थी और हमने अपने आप से वादा किया था कि हर 1 घंटे बाद अपने मोबाइल पर या अपने घर में कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि हमें याद आ जाए कि वो 1 मिनट हमने अपने लिए निकालना है। उसमें अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देने हैं, ना पीछे का सोचना है ना आगे का सोचना है, सिर्फ अपने साथ, अपनी सही पहचान के साथ। और मैं कौन हूँ? मैं एक पावरफुल सोल हूँ, मैं एक पावरफुल बीइंग हूँ, मैं एक लवफुल बीइंग हूँ। वो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। और वो अनुभव हमें लगता है कि ज़रूर आप तक पहुंच रहा होगा कि कैसा आपका पूरा दिन गुजरता है। आज थोड़ा और बात को आगे बढ़ाते हैं और मैनेज सेल्फ को कैसे करना है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। मैंने तो सबसे पहले जाके यही किया था सिस्टर शिवानी। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों ने जिनसे हमने वादा लिया था कि ये ज़रूर करेंगे, क्योंकि 1 हफ्ते का अनुभव जो है वो हमने एक दूसरे के साथ तय किया कि हम देखेंगे हर 1 मिनट के बाद, हर 1 घंटे के बाद जो 1 मिनट हमने अपने आप को दिया वो कैसा अनुभव करवाता है। एंड बिलीव मी, 1 दिन के अंदर अंदर आई कैन फील कि आपकी वो थकान कम होती है और वो जो एनर्जी आपको हर 1 घंटे बाद मिल रही है कहीं ना कहीं। पहले तो मुझे ये लगा कि मैं अपने आप से बात कर रही हूँ, कि मतलब मैं सेल्फ टॉक है शायद, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे एक्चुअली आप देखते नहीं हो, वो रियलाइजेशन ऐसा नहीं है, पर वो एंड तक आते आते आप ठीक रहते हो। That's all that it is. It's basically a little rest. रेस्ट और साइकिल को तोड़ना, वो जो ऑर्डिनरी थॉट्स का साइकिल है उसको तोड़ना, ताकि कॉन्शियसली प्योर एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करना, ताकि फिर वो एक नया साइकिल शुरू हो जाए। एक पॉजिटिव, जो हम बार बार कह रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करनी है पर होती नहीं है, तो वो अपने आप नहीं होगी ना, तो उसको कॉन्शियसली क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो पॉजिटिव थिंकिंग का साइकिल सेट हो जाए। अब कई बार भाई बहनें कहते हैं नहीं होता है, बार बार 1 घंटे के बाद 1 मिनट नहीं निकाला जाता है। तो एक तो ये निकाला जाता है, यू जस्ट हैव टू बी लिटिल अटेंटिव। और फिर एक आधी बार अगर मिस भी हो जाए तो कोई बात नहीं ना, जस्ट बिकॉज एक आधी बार मिस हो जाता है उसकी वजह से हम सारा दिन ही नहीं करें। हल्का रहे, टेंशन नहीं लेने, तो उसी की टेंशन हो जाती है कई बार, नहीं निकला नहीं निकला। सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट सपोज टू बी कि आप उसकी टेंशन ले लो कि मेरे से नहीं हुआ या मैंने नहीं किया। लेकिन एक बार शुरू में अटेंशन देके करना पड़ता है, एक बार बेनिफिट होने लगता है, तो थोड़े दिन के बाद, अबाउट लेट्स से 10 डेज, 10 दिन के आसपास के बाद आपको कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा। आपका बॉडी क्लॉक अपने आप आपको याद दिला देगा कि 1 घंटा हो गया है। एंड इट इज सरप्राइजिंग, आप कभी देखो कि एग्जैक्ट 1 घंटे के बाद आपको याद आ जाएगा, एंड आप देखोगे ना घड़ी में एग्जैक्ट 1 घंटा हुआ होगा। इट्स सो अमेजिंग, क्योंकि वो बॉडी क्लॉक सेट हो जाता है, माइंड को आदत पड़ जाती है ना, जैसे लंच टाइम है तो पता चल जाता है। इनफैक्ट मैं बता रही हूँ कि कई बार मेरा ना अलार्म नहीं भी लगा होता, 4 बजे एग्जैक्ट मैं उठ जाती हूँ और उसके बाद 6 बजे भी एग्जैक्ट उठ जाती हूँ, इवन इफ अलार्म नहीं लगा, तो वो बॉडी क्लॉक है ना। हाँ, और फिर मुझे जैसे मैं उठती हूँ मेरे को याद आता है कि अच्छा ये 6 बज गए होंगे। एंड जब अलार्म बजा हो या नहीं बजा हो, मैं देखती हूँ घड़ी तो 6 बजे हुए होते हैं। सिमिलरली ये हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट थोड़े दिन सर्व करने के लिए अलार्म और ऐसे एक्सटर्नल मेजर्स की जरूरत पड़ती है। 8-10 दिन 15 दिन के बाद यू डोंट नीड टू पुट एन अलार्म एवरी टाइम ऑन योर फोन, वो आपको नेचुरली याद रहेगा। लेकिन अगर पहले नहीं किया और सोचे नेचुरली याद रहेगा हर 1 घंटे के बाद, तो वो याद नहीं रहता है। हम सोचते हैं नहीं याद रहेगा मुझे, ऐसे नहीं याद रहता। वो एक पैटर्न को क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद वो नेचुरल याद रहता है। इनफैक्ट दिस एक्चुअली रीइंफोर्सेस कि हमारी ये जो बॉडी है ये वेट करती है कि हम इसे इंस्ट्रक्शंस दें। माइंड भी वेट करता है कि हम उसको इंस्ट्रक्शंस दें। एक्चुअली ये इस बात को रीइंफोर्स करता है कि अगर हमने उसको करेक्टली क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं। हम अपने मन को क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, क्या सोचना है, कब सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या मुझे नहीं, हम क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। हम समझते हैं मन अपने आप वैसे ही चलेगा, फिर वो वैसा नहीं चलता, वो तो यहाँ वहाँ का इधर उधर का सोचता है। फिर हम कह देते हैं मन तो बहुत चंचल है, फिर किसी और की इंस्ट्रक्शंस ले रहा होता है ना, वो किसी फिल्म की इंस्ट्रक्शंस ले ली, कहीं और की इंस्ट्रक्शंस ले ली। तो अगर मन को डिसिप्लिन करें, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, क्योंकि ना कईयों को लगता है मन को कंट्रोल करना, तो इट साउंड्स वेरी वेरी स्ट्रेसफुल कि जैसे मन को कंट्रोल करना है, लेकिन एक सिर्फ डिसिप्लिन है।
डिसिप्लिन भी नहीं कहें उसको, कहें एक राइट वे ऑफ थिंकिंग, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं निग्लेक्ट हुआ था, अब उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अपना ही मन है, अपनी बात क्यों नहीं मानेगा। बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं अपने ही बच्चे हैं, हमारी बात क्यों नहीं मानेंगे। वेरी ट्रू, इट इज सो ब्यूटीफुल एंड इन फैक्ट इट कैन बी अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। या इट इज विद द सेल्फ, इसीलिए हमने कहा था पहले प्रायोरिटी फर्स्ट विद द सेल्फ, then with family and then with work. That is what is और इनफैक्ट यहाँ फिर मैनेजमेंट की बात आ जाती है कि सेल्फ के साथ हमने रिलेशनशिप तो क्रिएट किया, अब मुझे मैनेज क्या करना है, यू नो। एक्चुअली जब हम स्कूल जाते हैं तो हम हमेशा कहते थे कि स्कूल में 3 बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं जिसको हम 3 R's कहते हैं, कि रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। तो उसको हम हमेशा स्कूल में 3 R's कहते थे कि ये 3 R's बेसिक होते हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। ये अगर आप फाउंडेशन से सीख लेते हो तो आपकी पूरी जो एजुकेशन है और आगे आपकी पूरी लाइफ उसी पर डिपेंडेंट है, वो 3 R's पे। तो जब हम स्कूल और कॉलेज से पास आउट होने वाले होते हैं तो हमें लगता है वाओ, द लर्निंग पीरियड इज ओवर, नाउ द फन पीरियड विल स्टार्ट, यू नो। सारी लर्निंग वाला जो फेज था मेरे जीवन का वो खत्म हो गया। तब हमें ये नहीं पता होता कि जो लर्निंग है वो एक्चुअली अब शुरू हुई है। अभी तो हम सिर्फ मेमोराइज कर रहे थे, ये कोई लर्निंग नहीं हो रही थी, हमारी मेमोरी में हम भरते जा रहे हैं, जिसको हम कहते थे मग अप कर दो, मेमोराइज कर दो चीज़ों को। लर्निंग तो अब शुरू होती है, विच इज़ द लर्निंग द लेसन्स ऑफ लाइफ, कि जीवन में कई ऐसी बातें आएंगी जिनको हमें तुरंत अपनी एनर्जी को फोकस करना पड़ेगा, डिसीजंस लेने पड़ेंगे। वो हमने बहुत ज़्यादा उस यात्रा के दौरान सीखा ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं सीखा नहीं होता। तो जो बहुत सारा आज हमारा स्ट्रेस और ये सब है, इसका मूल कारण ये है कि हमने वो वाली एजुकेशन नहीं ली है। हमारे जीवन के 4 पहलू हैं जिनको हमें इस जीवन की यात्रा के दौरान फोकस भी करना पड़ता है और उन पर इक्वल ध्यान भी देना पड़ता है। उसको हम 4 R's कहते हैं। जो ये 3 R's थे, रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक, एंड 4 R's हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप्स, रोल्स एंड रिसोर्सेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, रोल्स एंड रिसोर्सेस। अब ये 4 को कैसे मैनेज करना है ये हमें नहीं आता, किसी ने नहीं सिखाया, नहीं बेसिकली उस दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। ना स्कूल में और ना घर पे, no one was teaching us that. We were not even aware of them, you know, कि they exist. चलिए हम रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक को तो पता है हमें किस स्थूल रूप में है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने कहा रिलेशनशिप्स, रोल्स और रिसोर्सेस, कैसे इनको चारों को मैनेज करना है। तो ज़्यादा जो आज हमारे को संघर्ष जीवन में इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें शायद हमने सीखा नहीं या सिखाया नहीं कि अपने आप को कैसे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेना, रिलेशनशिप्स में कैसे यू नो मिलाकर सबके साथ चलना, किस समय पर कौन सा रोल प्ले करना, और हमारे पास रिसोर्सेज हैं कौन सी पहले जिनको मैनेज करना। बाहर की तो सब पता है रिसोर्सेज, लेकिन मेरे पास कौन सी रिसोर्सेज हैं जिसको मुझे मैनेज करना है। तो सेल्फ मैनेजमेंट में हम ये 4 पहलुओं को अपने जीवन में देखते, जिसमें सबसे पहले आती रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसमें हम यही कहेंगे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारा पूरा बचपन है या हमारे बड़े होने का प्रोसेस है, तो हमें ये सिखाया गया व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। बी रिस्पॉन्सिबल, हम बार-बार देन रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रिस्पॉन्सिबल टू डू दिस, रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट, रिस्पॉन्सिबल टू स्टडी, रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर योर friends, look after your brothers, responsible to do something always। तो हमेशा जब responsibility की बात आती तो to do something, कुछ करने की जिम्मेवारी उठाओ, ये करने की जिम्मेवारी, तो जिम्मेवारी हमेशा कुछ करने के लिए थी। We never realized that responsibility was to be someone. It was always to do something. I should become, like I should be somebody in the sense. Let's say happy. So to be happy, is that a responsibility? There's no way. To be loveful, did anyone teach me that is my responsibility? No. They every said, do this, this is your responsibility. आज ये काम पूरा करके रखना, ये आपकी जिम्मेवारी है। अपनी पढ़ाई पूरी करना, इतने अच्छे मार्क्स लेना, ये आपकी जिम्मेवारी है। तो जिम्मेवारी हमेशा करने में आते थे, लेकिन मुझे फील क्या करना है, मुझे अंदर कैसे रहना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो करने वाली शक्ति है, जो मार्क्स लेने वाली भी शक्ति है, जो पढ़ने वाली भी शक्ति है, जो सारा काम जो ये करने वाली शक्ति है, उसको कैसा रहना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट नो वन सॉ। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड ओनली केम आउटसाइड,
It was never- never in, हाँ. The responsibility was always in doing, not in being. Now we are not human doings. We are human beings. लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिस्टर शिवानी बेसिकली आप किसी को एक जिम्मेदारी जब दे रहे होते हैं, सौंप रहे होते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं स्वमान बढ़ रहा होता है और उसके ऊपर हम See again you're going the other way around. आप जब कुछ कर रहे होते हो तब आपका स्वमान बढ़ रहा होता है. आपका स्वमान रख कर आपको वो करना है. Again we're trying to look at it outside in कि ये करेंगे तब आपको तब मिलेगा. हमारा सम्मान बढ़ेगा. ये करेंगे तो आप खुश रहेंगे. ये करेंगे तो ये होगा. नहीं, बट जनरली अगर हम देखें तो पेरेंट्स भी या टीचर्स भी या आपके बॉस जो हैं वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. अगर आप करेंगे तो आप अच्छे स्टूडेंट माने जाएंगे. अच्छे स्टूडेंट तो डेफिनेटली माने जाएंगे. जिस चीज पर आप जिम्मेवारी लेंगे वो स्किल तो आपके अंदर आ ही जाएगा. डेफिनेटली इफ आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स से बचपन में सिखाया गया स्कूल में, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टडिंग, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग योर रूम क्लीन. लेट्स से एक बच्चे को हमें ये सिखाया जाता था, तो जो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते तो हम अच्छी तरह से करके दिखाते ना. नाउ व्हाट अबाउट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग पीसफुल? व्हाट हु विल टीच मी दैट? I don't even know that I can be responsible. See, अगर मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि मैं इस कमरे को क्लीन कर लूँ तो वो तो मैं कर तो सकती हूँ. टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लीनिंग योर माइंड. See, so responsibility definitely जहाँ आप जिम्मेवारी लेंगे आप वो कर लेंगे. यही अगर हम यहाँ भी जिम्मेवारी ले लें तो वो तो oh my God, if I look at it, it's like it's somebody else's responsibility and nobody even bothered. someone else's responsibility. कि मेरे मन की स्थिति again see it went out to that. It was someone else's responsibility. तो what happened? doing में करते करते हम वो जो being है उसको तो भूल ही गए. तो responsibility of you doing तो we became more of human doings. अगर आप अपना सारा काम बहुत अच्छा कर लेते हैं तो आप एक बहुत responsible व्यक्ति हैं. आप एक बहुत जिम्मेवार है. बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर वो सारा काम आपने दर्द में रहकर किया, so will I say that I'm a very responsible person? I was responsible in doing but not responsible in being. तो दोनों responsibility है. ये नहीं कह रहे कि बाहर की responsibility नहीं है, लेकिन वो सारा काम करने वाला कौन? तो पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वो जो करने वाला है अगर वो रिस्पॉन्सिबल होगा, फिर वो बाहर जो काम करेगा वो भी तो अच्छी तरह से ही करेगा. इट कैन नेवर गो रॉन्ग. इफ इट इज द बीइंग इज हेल्दी, द डूइंग विल ऑटोमेटिकली बी हेल्दी. लेकिन बीइंग को याद ही नहीं कि वो बीइंग है और वो सिर्फ डूइंग में आ गया, तो उसका सारा फोकस डूइंग में हो गया. और हम कितनी बार कहते हैं कि मुझे जो भी हो रहा हो मैं सब कुछ ठीक ठाक तो कर रहा हूँ. Absolutely, that's the मैं point. सबके लिए सब कुछ अपनी जिम्मेदारियां तो उठा रहा हूँ. मुझे जो हो रहा है forget about that, लेकिन मैं बाहर तो सबके लिए सब कुछ कर ही रहा हूँ. अब मेरा जिम्मेवारी है घर को संभालना. मेरी अब बड़े हो गए ना, तो अब जिम्मेवारी क्या है? ऑफिस में काम करना. कोई बात नहीं, टेंशन हुई तो कोई बात नहीं, गुस्सा हुआ था, जिम्मेवारी क्या थी? सो जितना वो ड्रिल इन हो गया डूइंग, तो वो डूइंग को करने के प्रोसेस में वो जो बीइंग था वो कितना निगलेक्ट हो गया. तो इसलिए काम तो सारा अच्छी तरह से हो रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. लेकिन द बीइंग पार्ट, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये करना है. बच्चों को बड़ा करना है, ऑफिस का काम करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारी. तो मैं वो सब कुछ करती गई. ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी थी कि मुझे अपना ध्यान रखना है. तो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मुझे तो यही सिखाया गया था कि अपने के ऊपर तो काम करना ही नहीं है. वो तो मतलब दैट वाज नॉट अ टॉपिक डिस्कस्ड एट ऑल ना. वी डिडंट इवन रियलाइज कि ऐसा कुछ हम कर भी सकते हैं, अपने ऊपर भी सोच सकते हैं. तो बचपन से ही मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द हमेशा बाहर कर्म से ही रिलेटेड था कि अगर आप ये जो आपको काम दिया गया है, अगर आप इसको ठीक से कर लेते हो, रिस्पॉन्सिबल, आप एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं. आप गुड बॉय हो, आप गुड गर्ल हो अगर आप ये काम ठीक से कर ले. So that was doing. Now spirituality teaches us that you're a being, you're not a human doing. तो आपका सारा फोकस doing पे नहीं. You are a human being means to be. And जो ये being है, this is at the core of all the doing. तो अगर ये being stable नहीं होगा, तो जो आप सारा काम करेंगे वो भी अफेक्ट हो जाएगा. तो हम कितनी गलत फहमी में जीते जाते हैं एंड वी कंटिन्यू टू डू, और हम सबके लिए करते जाते हैं. मतलब आई नो सो मेनी पीपल
दे कीप ऑन वर्किंग फॉर अदर्स, मतलब अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने इन लॉज के लिए, अपने इसके लिए, अपने उसके तो लिए, वो अपनी सारी जिम्मेवारी पूरी कर रहे हैं। हाँ, और वो कहते, और खुद कंटिन्यूस दर्द में, तो वो इट्स नॉट एक्चुअली राइट। They have to ask themselves, yeah, if that is the right. And they feel कि नहीं, मैं किसी को कुछ कह तो ना रहा हूँ, क्योंकि हमें लगता है हम अपनी जिम्मेवारी पूरी कर रहे हैं। मैं सारे काम तो कर रहा हूँ ना जो सो कॉल्ड जरूरत है। क्योंकि जिम्मेवारी की लिस्ट में ये नहीं था, जिम्मेवारी की लिस्ट में सारा बाहर वाला कर्म था। That's why we said nobody taught us as a child, nobody taught us in school कि self responsibility भी कोई चीज है, क्योंकि self बाहर था। सेल्फ मतलब कौन? एक स्टूडेंट। सेल्फ मतलब कौन? एक मदर। सेल्फ मतलब वाइफ। तो वो वाइफ, वो मदर, वो स्टूडेंट अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, हर तरह के उसको काम करते हुए कर रही है। तो वो एक सेल्फ का गलत आंसर होने से आई एम ऑल दीज रोल्स, तो मैं रोल सारे अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे कर रहे हैं, लेकिन हुए मैं वो आंसर नहीं हुआ, तो वो सेल्फ पर ध्यान नहीं गया। अब जब हमें ये समझ में आ जाता है कि वो जो बीइंग है दैट इज एट द फाउंडेशन। सपोज लेट्स से आप एक दिन सुबह एक ग्रम्पी से मूड में उठते हैं, यू नो योर मूड इज नॉट वेरी गुड, उस दिन सारा कुछ भी अगर अच्छा होता जाए तो भी आपको मजा नहीं आएगा। इवन योर डूइंग पार्ट सब कुछ ठीक हो रहा है, बट इफ योर मूड इज नॉट राइट नथिंग विल गो राइट फॉर यू। अगर आप एक दिन उठते हैं when you're very stable in the morning, अगर उस दिन कितनी भी परिस्थितियां आ जाए, you're okay. So that means what is it? This is the being, this is the doing. तो फाउंडेशन किसके हाथ में है? बीइंग के हाथ में। अगर बीइंग कमजोर है आज, तो सारा जो डूइंग है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर आज बीइंग स्टेबल है, तो कितना भी मुश्किल डूइंग उसको करना पड़े तो भी वो आराम से हो जाएगा। सो द बीइंग इज एट द कोर पार्ट ऑफ इट। तो एज वी ग्रो अप हमने बहुत सारी बातें सीखी, हमें इतना कुछ सिखाया गया, मैकेनिकल चीजें, टेक्निकल एस्पेक्ट्स जीवन को लेके सब कुछ सिखाया गया, लेकिन ये नहीं किसी ने सिखाया कि जो इमोशनल डायमेंशन है दैट इज एट द कोर। वो है जो सारे डिसीजंस लेगा, वो है जो एटीट्यूड बनाएगा, और उसी की क्वालिटी फिर एक्शन में आएगी। ये किसी ने नहीं सिखाया। हम जैसे जैसे बड़े होते गए हम स्पेशलिस्ट बनते गए बहुत सारी फील्ड में, कोई क्रिएटिव के क्षेत्र में, कोई एजुकेशन के क्षेत्र में, हम उधर बाहर तो स्पेशलिस्ट बन गए, लेकिन व्हाट अबाउट हियर? क्रिएटिविटी विद माय कॉन्शियसनेस, वो मुझे किसी ने नहीं सिखाया। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे हम डिग्रियां तो लेते गए, डॉक्टरेट्स भी लेते गए, ये सब किस काम में आ रही है? मुझे धन कमाया जा रहा है ताकि मैं अपनी जीवन को चला सकूं, लेकिन ये मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि ये जो कोर वैल्यूज है यहाँ पर, ये मेरे हर रिश्ते को और मेरे हर निर्णय को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो एवरीथिंग दैट आई वाज बीइंग टॉट वाज आउटसाइड। यहाँ तक के सोशल लेवल पर भी मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दिया कि हम समाज के लिए जिम्मेवार हैं, हम विश्व के लिए जिम्मेवार हैं, लेकिन हम स्व के लिए जिम्मेवार हैं नहीं। एक्चुअली हमें तो हाँ किसी ने बताया भी नहीं। ऑफ कोर्स यही कि somebody actually has to tell us, तो somewhere वही परमात्मा आके बता है। That is why। तो कहीं ना कहीं उल्टा हमने सोचा कि हम अपने लिए तो जिम्मेवार हैं ही नहीं। It went the other way round कि मेरी जिम्मेवारी तो दूसरे ले रहे हैं। और कितनी बार तो हम बोलते हैं मेरी जिम्मेवारी तो वो भी लेगा ना, भगवान लेगा। Yes, the self responsibility means I am responsible for all my creation, thoughts, feelings, belief, attitude, perception, ये मेरी responsibility है। Self responsibility means चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मेरा response मेरी responsible। That is why it is called responsibility। How do I the ability to respond, that is responsibility। The word itself has the meaning responsibility, लेकिन हमने उसको सारा बाहर करके, तो इसमें शब्द में कितना सुंदर है कि आप किस तरह से परिस्थिति को रिस्पॉन्ड करते हैं, वो आपकी जिम्मेवारी है। तो इसलिए, लेकिन फिर कई बार हमें लगा कि कैसे हो सकता है, ये मेरी जिम्मेवारी कैसे हो सकती है? आज विश्व में इतना कुछ हो रहा है। लेट्स से हम जहाँ रहते हैं वहाँ टेररिज्म है, लेट्स से मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ अर्थक्वेक हो गया, वहाँ कुछ एपिडेमिक फैल गया। डू आई हैव अ चॉइस हाउ टू रिस्पॉन्ड? यस, मे बी इन एनी ऑफ दीज सिनेरियोज हमें लगता है कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, लेकिन ऐसे सिनारियो में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो स्टेबल रहेंगे, जिनका पूरा ये ध्यान है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बाहर क्या हो रहा है, फिर भी मेरा अगला थॉट, मेरा अगला एक्शन, उसकी क्वालिटी मैं डिसाइड करता हूँ। वो अपने आप को परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं जाने देंगे, बिकॉज दे आर वेरी क्लियर कि जीवन में सिचुएशंस तो
आती ही रहेंगे, आने ही वाली है, लेकिन मुझे कॉन्शियसली अपना रिस्पॉन्स चूज करना है। ये मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज व्हाई वी सेड सेल्फ फर्स्ट। जहां आप अपनी जिम्मेवारियों की लिस्ट बनाएंगे अब अगली बार कि मेरी कौन कौन सी जिम्मेवारियां हैं, तो उसको टॉप किससे करेंगे? सेल्फ। एंड दैट्स व्हाई वी सेड सेल्फ, फैमिली, वर्क। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं क्या रिस्पॉन्स करता हूँ। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक की तो परिवार अपने आप ठीक होगा, तो वर्क प्लेस अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम कैसे इनकलकेट करें, उसके लिए हमें कुछ एक बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो कि हमने कई बार रिपीट की है, एंड दैट इज यू आर द क्रिएटर। ये भले अब जितनी बार बोलने से, बार बार बोलने से लगता है हाँ समझ में आ गया, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल में जब जाते हैं तो औरों को ब्लेम बहुत जल्दी करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट फॉर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे बार बार हर रोज हर पल ये याद रखना पड़ेगा, आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, फीलिंग, एक्शन, एटीट्यूड, बिलीफ, परसेप्शन। मेरे ये सारी जितनी हैं ये मेरी क्रिएशन है। तो इससे क्या होगा, हमारा रिएक्ट करना बंद हो जाएगा। अभी भी भले हमें ये बात समझ में आ गई है, लेकिन जितनी बार भी हम सारा दिन में रिएक्ट कर जाते हैं, यू नो ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, मीन्स हम उस टाइम हम क्या कह रहे हैं कि कोई ना कोई और जिम्मेवार है। और ये जो मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना अंदर, जो मेरी डिस्टर्बेंस हो रही है, इसका कारण कोई ना कोई और है। तो एक दिन के लिए इसको अगेन एक एक्सपेरिमेंट के रूप में ले कि सारा दिन कॉन्शियसली ध्यान ही रखें, लेकिन जब भी रिएक्ट कर जाएं, फिर भी रिएक्शन कुड बी एज सिंपल एज ये बारिश क्यों हो रही है, ये कोई बारिश का मौसम है, यू नो समथिंग एज सिंपल एज दैट। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज एनी काइंड ऑफ इरिटेशन एक्चुअली, यस। Now this is my discomfort, but I blame the weather because I'm trying to control that which is not in my control. Weather is not in my control. लेकिन बार बार कैसा मौसम हो गया, कितनी गर्मी है, कितनी ये है। Now this is a series of negative thoughts. है, accept करो। जैसे ही accept कर लोगे, वो आपको उतनी तकलीफ नहीं देगी जितना आपको लगता है। तो इसलिए एक दिन के लिए चेक करें कि छोटी मोटी भी जो रिएक्शंस होते हैं, बड़े बड़े तो हो ही रहे हैं, उसको तो आप स्टॉप करके देखेंगे, लेकिन छोटे छोटे भी अगर आप रिएक्ट करते हैं, देखेंगे कि हम किसको ब्लेम कर रहे हैं। मौसम को ब्लेम कर रहे हैं, दुनिया को, समाज को, परिवार को, किसी ना किसी को, या फिर उसको भी ब्लेम कर देते हैं। तो जैसे ही किसी को किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किनारा हो गए, तो उस पल हमें याद दिलाना पड़ेगा अपने आप को, आई एम नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सेल्फ एट दिस टाइम। इनफैक्ट इसका मतलब तो ये हुआ कि जब हम बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं, तब भी हम ही जिम्मेवार हैं उसके। Absolutely. कोई और किसी, तो हम डिपेंडेंट नहीं हो जाते फिर किसी Absolutely. के। मतलब अगर हम देखें ये कि बहुत सुंदर कोई फूल देखते हैं, या बहुत सुंदर कुछ हम प्रोग्राम देख रहे हैं, या बहुत अच्छा नज़ारा कोई देख रहे हैं, और हम उससे अभिभूत हो जाते हैं, या हमारे अंदर जो फीलिंग क्रिएट होती है, इट मीन्स उसकी जिम्मेदारी भी मेरी ही हुई ना, मैंने क्रिएट किया। एब्सोल्युटली। हर चीज तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं, दर्द भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं, लव भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं, हैप्पीनेस भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं। तभी तो हम कहते हैं सो पावरफुल हियर कि आपको किसी भी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं जो कुछ भी एक्चुअली फील करता हूँ, मेरी अपनी क्रिएशन है। एवरी थॉट, तो व्यक्ति और उससे जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि कुछ एक के साथ हम अच्छा फील मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ अगर, तो मैं कुछ के साथ तो बहुत अच्छी फीलिंग क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ के साथ बहुत परेशानी वाली। हाँ, वो हम देखेंगे जब रिलेशनशिप्स में देखेंगे कि वो भी तो मेरे अपने परसेप्शन पे डिपेंड करता है ना, उनके प्रति। मेरा आपके प्रति क्या दृष्टिकोण होगा, तब मैं आपके साथ उस तरह से फील करूंगी। लेकिन वो भी फीलिंग किसने क्रिएट की? मैंने क्रिएट की, आपने नहीं क्रिएट की। You don't have that power. आप जो हैं जैसे हैं। अब मेरा आपके प्रति जो दृष्टिकोण होगा, मेरी जो वृत्ति है आपके प्रति, I will create the feeling immediately. या तो आपको याद करते ही वो फीलिंग आ जाएगी, या आपसे मिलते ही वो फीलिंग आ जाएगी। But it is based on मैंने आपको किस कॉन्शियसनेस में क्रिएट किया हुआ है। Yeah, so the first point to remember is this, that I am the creator of all my thoughts, feelings, attitudes, beliefs, perceptions. दृष्टि, वृत्ति, संकल्प,
सारी मेरी अपनी क्रिएशन है। वंडरफुल। यहाँ से हम जो है एक बिल्कुल क्लियर पर्सपेक्टिव में लेना शुरू करेंगे कि मैनेजमेंट, क्योंकि जहाँ हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई वहाँ फिर वो मैनेजमेंट का प्रोसेस भी आसान हो जाता है। इससे शिवानी, आज की इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शांति। अगर देखें तो अमेजिंग, लाइक अभी तक हम सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेवार अपने आप को मानते थे कि ये मेरी ज़िम्मेवारी है, चाहे वो ऑफिस का काम है या कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा भूले हुए थे एक ऐसे व्यक्ति को जिसके प्रति हमें सबसे ज़्यादा ज़िम्मेवार होना चाहिए, और वो हम खुद। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम अपने प्रति ज़िम्मेवार हो सकते हैं। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद में हो सकती हूँ। अगर हम देखें तो हम ये भी कहते आ रहे हैं अभी तक कि बच्चे, अगर हम बच्चे हैं तो जब हम छोटे हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारी वाइफ है, मैं वाइफ हूँ सपोज, तो मैं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना वो तो, पर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ तो अगेन इट्स सो पावरफुल। कितना आसान हो जाएगी ज़िंदगी अगर मैं खुद अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाऊंगी। और यहाँ से शुरू होगा कि इट मीन्स कि पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है कि जो भी मैं फील कर रहा हूँ, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, वो मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ। तो एक दिन के लिए हम ये ट्राई करेंगे कि हम एटलीस्ट उसको देखें और क्रिएट करें जब भी, कि मैं कौन हूँ, और उस थॉट प्रोसेस को साथ लेकर। और अगर रिएक्ट करें कभी भी सारा दिन में, तो तुरंत स्टॉप करके अपने आप को याद दिलाएं, आई एम रिस्पॉन्सिबल।